नमस्कार। नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि मैंने महिलाओं को मजबूत किया है। सच क्या है झूठ क्या आपको ही पता है। हर ब्लॉक में, यहाँ तक कि पुलिस में भी अब AK-47 थामे दिखती हैं महिलाएं बिहार में। तो भैया ये तो जो दिखता है, अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अब मैं बोलूँगा तो कहेंगे ये भाई जो है ऐसे बोल रहा है। तो आपके सामने भी हैं साक्षात माता दुर्गा का रूप, क्योंकि अभी चल रहा है नवरात्र का समय। और दिल्ली में इनको जो है, पहले मैं इनका परिचय करा दूं, इनका नाम रेखा सिंह है और दिल्ली में नीतीश कुमार जी के द्वारा इनको OBC विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया है। आप देखेंगे ज़्यादातर महिलाओं को महिला विंग में डाल देंगे, लेकिन यहाँ ये महिला विंग के नहीं, दोनों OBC पिछड़ा वर्ग के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्षा हैं और बहुत नॉलेज है, टैलेंटेड है। तो आज नवरात्र की आप सबको बधाइयाँ और उसी मुद्दे पे बात करेंगे। मैम कुछ बताएं चैती दुर्गा और चैती छठ के बारे में। जी, सबसे पहले नमस्कार यंग इंडिया के सारे दर्शकों को, यंग भारत के सारे दर्शकों को। और आज चैती छठ का खड़ना है, तो पूरे देश को चैती छठ का बहुत बहुत बधाई। और नवरात्र भी चल रहा है, साथ में चैती छठ भी है। तो मैं यहाँ पे चैती छठ मना रही हूँ, अभी खड़ना करके बैठी हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं छठ पूजा कर रही हूँ और लगभग दिल्ली में ही अभी तक सारे पूजा किए हैं। चैती छठ का ये 5वां साल है जब मैं कर रही हूँ और दिल्ली में ही शुरू किया था और यहीं पे कर रही हूँ मैं। क्या बात है मैम। यहाँ जो है बिहार के लोगों की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो उत्तम नगर विधानसभा में पड़ता है शायद, तो एक प्रबल जो है एक समाज सेवी की ज़रूरत है। आपको अगर मौका लगेगा तो फाइट करेंगी आप काउंसलर से? बिल्कुल, तभी पॉलिटिक्स में आई हूँ। पॉलिटिक्स में है, इन्होंने साफ कह दिया है, बड़ी खबर है, आप लोग इन्हें मजबूत करें। यहाँ पर जो लूज कर रहे हैं, बार बार मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आप इनको एक बार मौका दें और ये पक्का जीत के दिखाएंगे। क्योंकि बहुत जो है शेरनी की तरह बात करते हैं। अभी पॉलिटिक्स में मैं आया नहीं हूँ, मैं सीधे इनको यहाँ से बिहार लेके चलूँगा 2000 किलोमीटर दूर। बिगुल बज गया है, क्या होगा इस बार? जीत होगा, विजय पताका लहराया जाएगा और नीतीश जी आएंगे वापस फिर से। आपकी आवाज़ तो बुलंद होती है मैम। आज व्रत में है। अच्छा, नहीं वहाँ जो है कमज़ोर बोलने वालों को लोग जो है ना, धीमा बोलने वाले को कमज़ोर समझ लेते हैं कुछ लोग। तो जदयू को समझ रहे हैं चुका हुआ तीर। क्या लग रहा है, जदयू चुका हुआ तीर हो गया? अब की बार RJD आएगी सत्ता में। इलेक्शन महापर्व है, उसमें व्रत नहीं होता है। वहाँ पे आपकी शेरनी अच्छे से बोलेगी। आज व्रत में हूँ, रोज व्रत में थोड़ी रहूंगी। ये जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब स्वस्थ नहीं हैं, ज़बरदस्ती लोग, उनकी पार्टी के लोग काम करवा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, मेरे माता जी को ऐसे बोलते हैं, तो क्या अब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है कि अब के कटहल पेड़ से टपक गया, वो CM बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। आपको पहले भी मैंने एक बारी बोला था, कोई हवा नहीं लगने वाला है। हवा जो है, हवा तक नहीं लगेगी, आएंगे तो नीतीश जी। और आप एक बात बताइए, आज छठ पूजा पे बात करने के बजाय हम पॉलिटिक्स पे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आपको तो कभी भी पॉलिटिक्स पे 2 लाइन बोलना पड़े। वो कह रहे हैं हमारे पास तो MY तो है ही, और मेरे पिताजी ने पिछड़ों को आवाज़ दिया है, मुंह में बोली नहीं था। नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है, नीतीश जी ने तो सवर्णों को बढ़ावा दिया है, हमने आवाज़ दिया है, हमारे साथ आइए सभी पिछड़ी जाति। नीतीश जी ने सभी लोगों को रोजगार दिया है, नीतीश जी ने नौकरियां दी हैं, नीतीश जी ने एक अच्छा बिहार दिया है, स्वच्छ बिहार दिया है, सुरक्षित बिहार दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को स्वावलंबी किया है। आज महिलाएं बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हैं, बिहार में घूम रही हैं, पढ़ाई कर पा रही हैं। तो उसका एक ही वजह है नीतीश कुमार जी। बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने दी है, वहाँ पे कितनी तरह के योजनाएं दी गई हैं। 10th पास जो लड़कियां हो रही हैं उनको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, जो 12th पास करके जा रही हैं बढ़ करके 1 लाख रुपया हो गया है।
तो नीतीश जी क्या नहीं दे रहे हैं कि हम उनको वोट ना दें? क्या नहीं दे रहे हैं? आज मैं ज़्यादा नहीं करूँगा मैम को, क्योंकि आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ मैम को, क्योंकि आज आवाज़ भी थोड़ा सा वो है व्रत के कारण। लेकिन मैं पॉलिटिकली इनको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि बहुत फायर ब्रांड लेडी हैं, बहुत बोलती हैं। तो अगला मुलाकात जो होगा, चाहे जब हो 2-4 दिन में, मैं आपसे पक्का वादा लेना चाहता हूँ कि आप बिहार की राजनीति में बोलेंगी। बिल्कुल बोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।